मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मियाओ साइस लोटस के बारे में ली को सब कुछ बता देती है कि वो उसे कहां से मिला था। तभी ये जानने के बाद ली उस साइस लोटस को ले लेता है, पर वहीं उसे कुछ देर बाद मियाओ से पता चलता है कि पास की ही सिटी में उसके लोगों ने मिस यूकिंग को देखा है। इसलिए वो दोनों अगले दिन मिस यूकिंग को ढूंढने के लिए उस सिटी में आ जाते हैं, जिसके बाद वो यहाँ के ऑक्शन हाउस के अंदर चले जाते हैं। अब आगे जहाँ हम इस एपिसोड की शुरुआत में ली को देखते हैं, जो उस ऑक्शन हाउस को देख एकदम ही हैरान था कि ये ऑक्शन हाउस तो सच में कमाल का है, क्योंकि मुझे ये काफी ज्यादा महंगा लग रहा है। अब यह सुन मियाओ कहती है ये तो है ही महंगा, तभी मुझे यहाँ एडवांस में बुकिंग करानी पड़ी थी। पर तभी अब ली वहाँ अपने पास से एक रेड पैलेट को बाहर निकाल कहता है कि इससे मुझे पहले ही पता चल जाएगा कि यहाँ इस ऑक्शन में क्या क्या चीजें आने वाली हैं, जिस कारण मैं अपनी पसंदीदा चीज पर पहले से ही अपनी नजर गड़ा कर रखूंगा। पर इस पर जैसे ही ली वहाँ उस रेड पैलेट को यूज करता है, वैसे ही उसे वहाँ कुछ भी पता नहीं चल पाता है। इसलिए वो वहाँ कहता है लगता है इस ऑक्शन को काफी हार्डली डिजाइन करके बनाया गया है, जिस कारण मैं तो यहाँ ये पता ही नहीं कर पा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीजें आने वाली हैं। अब यह देख मियाओ कहती है ये बेवकूफ पर्सन अभी भी अपनी जादू का यूज कर रहा है। वहीं इधर ली तो फिर से उस रेड पैलेट को यूज कर देखने लगता है, जहाँ यह देख वो दद्दू उससे वहाँ कहता है कि इसी तरह से तुम अपनी मेहनत करते रहो बच्चे, एक ना एक दिन तुम बड़े आदमी जरूर बनो। वहीं इधर इस ऑक्शन को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर एक ब्यूटीफुल से होस्ट आ जाती है, जो यहाँ आते ही यहाँ आए सभी लोगों का वेलकम करती है और कहती है कि आज यहाँ इस ऑक्शन में काफी अच्छी अच्छी चीजें आई हैं, इसलिए मुझे लगता है आप में से कोई भी पर्सन यहाँ से निराश होकर नहीं जाने वाला है। पर तभी इतने में ही इधर ली खुश होते हुए एकदम से खड़ा हो जाता है, क्योंकि शायद उसे वहाँ पता चल गया था कि यहाँ पर क्या क्या आने वाला है। पर तभी इतने में ही मियाओ उससे वहाँ कहती है जरा तुम इधर आओ और इसे देखो, शायद इसमें से तुम्हें कुछ पसंद आ जाए। अब यह सुन वो दद्दू वहाँ ली से कहता है लगता है तुम्हारी रेड पैलेट थोड़ी बहुत स्लो है, क्योंकि इतनी देर में तो ये सारी चीजें खुद यहाँ सामने आ गई। पर इस पर ली वहाँ अपने मन में सोचते हुए कहता है कि कोई नहीं, मैं एक बार पावरफुल पर्सन बन जाऊंगा, तब मैं इसे और भी अच्छे से कर पाऊंगा। तभी इधर वो होस्ट गर्ल वहाँ सभी से कह रही होती है कि अब मैं इस ऑक्शन को यहाँ स्टार्ट करने को जा रही हूँ, पर जो भी लोग यहाँ बोली लगाएंगे वो 200 स्पीड स्टोन की ऊपर की बोली लगाएंगे। इसके साथ साथ जो भी पर्सन यहाँ किसी चीज को खरीदेगा वो उसके पैसे तुरंत ही यहाँ जमा कर देगा, क्योंकि यहाँ उधार पर कोई काम नहीं किया जाता। अब यह सुन मियाओ वहाँ सैड हो जाती है और खुद से कहती है नहीं ये नहीं हो सकता। और यह सुन ली वहाँ उससे कहता है कि तुम यहाँ सैड मत हो, क्योंकि कभी कभी आप जिस चीज के लिए खुश होते हैं वो यहाँ उतना भी अच्छा नहीं होता है। पर इस पर मियाओ वहाँ चिढ़ते हुए कहती है कि तुमसे किसी ने पूछा जो तुम यहाँ अपनी ज्ञान बांट रहे हो। अब यह सुन वो दद्दू वहाँ ली से कहता है कि क्या तुम्हें लड़कियों से प्यार से बात करना नहीं आता, और अगर नहीं आता है तो तुम्हें यहाँ अपना मुंह बंद ही रखना चाहिए। तभी अब वहाँ वो ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है, जो कि 2500 स्पीड स्टोन से स्टार्ट होती है। वहीं यह देख मियाओ सोच रही होती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे यहाँ क्या लेना चाहिए। और तभी वो वहाँ ली से पूछते हुए कहती है कि क्या तुम्हें यहाँ कुछ पसंद नहीं आया। पर इस पर हम वहाँ देखते हैं कि ली का वो दद्दू इस ऑक्शन की सारी चीजों को लेने के लिए रो रहा होता है, क्योंकि उसे तो वहाँ वो सभी चीजें ही पसंद आ गई थी, जिसे वो वहाँ किसी और के पास जाता हुआ नहीं देख सकता था। पर यह देख ली वहाँ कहता है कि वो लोग काफी अमीर हैं, पर मैं यहाँ हर चीज तुम्हारे लिए नहीं खरीद सकता हूँ। तभी अब इस ऑक्शन में अगला आइटम पेश हो जाता है, जो कि किसी कीमती ट्रेजर का मैप पैलेट होता है। अब यह देख ली और दद्दू दोनों ही वहाँ एकदम से चौंक जाते हैं कि ये तो काफी कमाल की चीज है। तभी वो दद्दू वहाँ ली से कहता है कि हमें ये दोनों ही मैप लेने ही होंगे। तभी अब ली कुछ सोचते हुए मियाओ से कह देता है कि तुम यहाँ उन दोनों मैप के लिए बोली लगाओ, मुझे वो दोनों ही मैप चाहिए। अब यह सुन मियाओ कहती है अच्छा ठीक है, ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। और तभी इतने में ही उन्हें वहाँ पता चल जाता है कि इसकी स्टार्टिंग प्राइस तो 5000 स्पीड स्टोन से स्टार्ट होती है, इसलिए वो दोनों वहाँ थोड़ा सैड हो जाते हैं। और तभी मियाओ कहती है कि तुम घबराओ मत, मैं 6000 स्पीड स्टोन की बोली लगा देती हूँ, इससे ऊपर बोली नहीं जाएगी। अब इतना कहते ही वो वहाँ 6000 स्पीड स्टोन की बोली लगा देती है। पर इस पर ली वहाँ कहता है बोली लगाने से पहले मुझसे पूछ तो लेती। पर इस पर वो दद्दू वहाँ कहता है कि ये तो काफी कम की बोली है, तुम्हें तो यहाँ सीधा 8000 स्पीड स्टोन की बोली लगानी चाहिए थी। अब यह सुन ली वहाँ परेशान हो जाता है कि पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं। कोई तभी इतने में ही यहाँ वो येलो मास्टर सीधा 10,000 की बोली लगा देता है, जो सुनते ही मियाओ वहाँ शांत हो जाती है कि ये कौन है। कोई तभी
तभी हम वहाँ उस ब्यूटीफुल गर्ल सीन को देखते हैं जो यहाँ उस येलो मास्टर से कह रही होती है कि क्या आप इन दो मैप में इंटरेस्टेड हैं? जिस पर वो येलो मास्टर वहाँ कहते हैं मैं बस इंटरेस्टेड ही नहीं बल्कि मैं तो उसे यहाँ खरीद ही लूंगा। अब इस पर सीन वहाँ कहती है कि ठीक है फिर आप इसे यहाँ खरीद कर दिखाइए। अब इतना कहते ही वो वहाँ सीधा 70,000 की बोली लगा देती है। जहाँ यह सुन वो होस्ट भी वहाँ तुरंत ही कह देती है कि क्या कोई इससे ज्यादा की बोली लगाना चाहता है। अब इस पर वो येलो मास्टर वहाँ कहते हैं कि ये उतना भी ज्यादा नहीं है। अब इतना कहते ही वो वहाँ सीधा 90,000 स्पीड स्टोन की बोली लगा देती है। जो सुनते ही ली और मियाओ तो वहाँ एकदम से शांत हो जाते हैं। पर तभी मियाओ वहाँ ली से पूछते हुए कहती है कि अब मुझे यहाँ क्या करना चाहिए। पर इस पर उस दद्दू को तो वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि ये लोग पागल हो गए हैं क्या, जो इतनी छोटी सी चीज की इतनी ज्यादा बोली लगा रहे हैं जैसे वो कोई सोने की चीज हो। इसलिए छोड़ो, मुझे वो नहीं चाहिए। अब यह सुन ली भी वहाँ मियाओ को रोक देता है कि इस पर अब कोई बोली नहीं लगेगी। जहाँ अब वो दोनों मैप उस येलो मास्टर की हो जाती हैं। तभी उसके बिकते ही ली और मियाओ निराश होकर वहाँ बैठ जाते हैं। तभी वहाँ मियाओ ली से कहती है कि चलो हम यहाँ से बाहर चलते हैं, मिस यूकिंग हमें वहाँ जरूर ही दिख जाएगी। इस पर ली भी कह देता है हाँ ठीक है चलो चलते हैं। हम बाहर जाकर मिस यूकिंग को ही ढूंढते हैं। अब इतना कहते ही वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। और तभी वो होस्ट यहाँ के अगले आइटम को वहाँ बाहर निकालते हुए कहती है कि ये एक 5 कलर स्पिरिचुअल स्टोन है जिसकी बोली सीधा 5000 स्पीड स्टोन से स्टार्ट होती है। अब यह सुनते ही वो दद्दू वहाँ रुक जाता है और उस 5 कलर स्टोन को देखते हुए कहता है कि ये तो काफी कमाल का स्टोन है जिससे मेरी बॉडी और भी ज्यादा हार्ड हो जाएगी, इसलिए मुझे ये चाहिए। तभी अब मियाओ ली को वहाँ रुका हुआ देख कहती है कि क्या हुआ, तुम यहाँ रुक क्यों गए। जिस पर ली कहता है कि मैं यहाँ 5 कलर स्टोन को लेना चाहता हूँ। पर यह सुन मियाओ कहती है कि तुम इसका क्या करोगे, तुम तो पहले से ही हार्ड हो, अंदर से भी और बाहर से भी। पर इस पर ली कहता है कि मुझे ये अपने एक दोस्त के लिए चाहिए। वहीं इधर सभी लोग उसकी बोली लगाते हुए 15,000 स्पीड स्टोन तक ले आते हैं। पर तभी जैसे ही मियाओ अपनी बोली लगाने वाली होती है वैसे ही यहाँ कोई 20,000 स्पीड स्टोन की बोली लगा देता है। अब उसकी आवाज सुन ली कहता है कि ये तो मास्टर जुयान की आवाज है और मैंने मिस यूकिंग को भी उसी के साथ में देखा था। अब यह सुन मियाओ कहती है कि सिस्टर यूकिंग भला उस फटीचर जुयान के साथ में क्यों होंगी। अब यह सुन ली कहता है कि मैं भी मिस यूकिंग से मिलकर उससे इस बारे में पूछना चाहता हूँ। पर इस पर वो दद्दू वहाँ ली से कहता है कि तुम अपनी प्रेमिका को भूल जाओ और मेरे 5 कलर स्टोन पर ध्यान दो। तभी अब मियाओ वहाँ उस 5 कलर स्टोन की बोली 25,000 लगा देती है। जो सुन जुयान तुरंत ही 30,000 की बोली लगा देता है और कहता है कि मिस यूकिंग मुझे पता है कि तुम्हें ये 5 कलर स्टोन काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें इसे दिला करके ही रहूंगा क्योंकि उसे खरीदने की हिम्मत मुझसे ज्यादा और किसी में नहीं है। पर तभी इतने में ही मियाओ 40,000 स्पीड स्टोन की बोली लगा देती है जिसकी आवाज सुन मिस यूकिंग कहती है ये तो मुझे मियाओ की आवाज लग रही है। पर तभी इतने में ही यहाँ पर कोई 50,000 स्पीड स्टोन की बोली लगा देता है। जो सुन जुयान वहाँ गुस्साते हुए कहता है आखिर कौन है वो पर्सन जो यहाँ मुझसे कंपटीशन करने की हिम्मत कर रहा है। अब यह सुन वो येलो मास्टर वहाँ कहते हैं कि ये बोली मेरी है। अब यह सुनते ही जुयान तो वहाँ भीगी बिल्ली बन जाता है और उनकी रिस्पेक्ट करते हुए कहने लग जाता है कि आप भी इस स्टोन को यहाँ लेना चाहते हैं तो आप इसे ले लीजिए, मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा। अब इतना कहते ही वो वहाँ शांत होकर बैठ जाता है और मिस यूकिंग से कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें इससे भी सुंदर चीज दिलवा दूंगा, तुम इसे भूल जाओ। तभी इधर वो स्टोन उस येलो मास्टर का होने ही वाला होता है और तभी वो दद्दू ली से वहाँ काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि प्लीज तुम मुझे वो दिलवा दो। इसलिए ली वहाँ 70,000 स्पीड स्टोन की बोली लगा देता है और उसे वहाँ खरीद ही लेता है। तभी अब कुछ देर बाद ली और मियाओ उस ऑक्शन के बाहर आकर बैठे हुए होते हैं और मिस यूकिंग का वेट कर रहे होते हैं। पर तभी मियाओ वहाँ ली से पूछते हुए कहती है कि तुम्हें देख ऐसा लगता है जैसे तुम मिस यूकिंग की काफी ज्यादा परवाह करते हो। जिस पर ली कहता है कि हाँ क्योंकि वो मेरी काफी अच्छी दोस्त है। अब ये सुन मियाओ भी कहती है क्या मैं भी तुम्हारी एक अच्छी दोस्त हूँ। जिस पर ली कहता है हाँ हाँ तुम भी हो। पर इस पर वो दद्दू वहाँ बाहर आ ली से कहने लग जाता है कि मुझे पता है मियाओ तुम्हें यहाँ एक दोस्त से कुछ ज्यादा ही समझती है। पर तभी इतने में ही मियाओ वहाँ चिल्लाते हुए कहती है देखो वो तो मिस यूकिंग है जो वहाँ जुयान के साथ में
जा रही होती है। तभी ली वहाँ उसके सामने आते हुए कहता है कि तुम यहाँ इस जुयान के साथ में क्यों हो। जिस पर जुयान ली को वहाँ देख टोकते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। पर तभी मिस यूकिंग ली से वहाँ कहती है कि तुम्हें ये सब जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम जाकर अपना काम कर सकते हो। अब इतना कहकर वो यहाँ से जाने लगती है। पर तभी जुयान ली को धक्का देते हुए कहता है हट जाओ हमारे रास्ते से। तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा। पर तभी ली की नजर वहाँ मिस यूकिंग की ड्रेस के ऊपर पहनी हुई चीज पर पड़ जाती है जो कि ली ने ही उसे दिया था। इसलिए ली वहाँ उससे चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुम मुझसे नफरत करती हो तो मेरी दी हुई चीज को तुमने अभी तक क्यों पहन रखा है। अब यह सुन जुयान मिस यूकिंग से कहता है कि तुमने तो कहा था ये तुम्हें तुम्हारे फादर ने दिया है, तो क्या तुमने मुझसे झूठ बोला था। अब इस पर मिस यूकिंग कहती है कि ली झूठ बोल रहा है। इस पर जुयान का एक पर्सन तुरंत ही जाकर ली पर अटैक करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें आज मौत के घाट उतार ही देता हूँ। पर तभी इतने में ही यहाँ पर वो येलो मास्टर आ जाते हैं और उसे वहाँ ली पर अटैक करने से रोक देते हैं। जिसके बाद वो वहाँ कहते हैं कि ये लड़का सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।